दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा बजट के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उन चेंजेस को एडजस्ट करने के बाद में नया कैलकुलेटर हमने बना दिया है। ये कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम साथ साथ समझेंगे भी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है आपकी इनकम के ऊपर, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर भी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी, दोनों के अंदर अपन देखेंगे कैसे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है आपकी इनकम के ऊपर। तो ये कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं स्लैब रेट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उस पर किस हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को देखेंगे तो स्टार्टिंग के 2.5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद में 5 लाख रुपए तक पे 5% टैक्स लगेगा। अब काफ़ी लोग सोचते हैं 5 लाख रुपए तक कमाने पे 5% यानी कि पूरे पे लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कुछ भी नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5%, जो कि हो जाता है 12,500 रुपये। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये देखिए 12,500 हो गया। ये एक्सेल शीट का कैलकुलेटर है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक पे 20% का टैक्स लगता है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। यानी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो 20% के स्लैब में आप आएंगे। ऐसा नहीं है 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख रुपए पूरा टैक्स हो गया, नहीं। स्टार्टिंग का 0 है, इसके बाद में अगले 5 लाख, अगले 2.5 लाख तक, यानी टोटल 5 लाख तक आपका टैक्स बना 12,500। उसके अगले 5 लाख पे आपको 20% यानी कि 1 लाख रुपए आपका टैक्स बन जाएगा। यहाँ पे टोटल 10 लाख की इनकम पे आपका टैक्स कितना बना, आप देखेंगे 1,12,500 रुपये का टैक्स बनेगा। 10 लाख से ऊपर जितना भी पैसा कमाएंगे उस पर 30% का टैक्स जाएगा। यानी कि 10 लाख तक तो आपका टैक्स हो गया 1,12,500। अब अगले 10 लाख पर फ्लैट जो है आपका 3 लाख का टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 30% बनता है। अगर आपकी इनकम 11 लाख है तो 1 लाख पे 30% जो हो जाएगा यहाँ पर 30,000 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे, वो आपका टोटल टैक्स होगा। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक क्या होता था, न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख से 6 लाख की लिमिट थी, इसको बदल कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, इसमें आप कैलकुलेट करें कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में से स्टार्टिंग के 3 लाख पर तो 0 हो गया। उसके बाद में अगले 4 लाख पर 3 से 7, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6 और 3 से 7, अगले 4 लाख पर कितना परसेंट, 5%। 4 लाख का 5% हो जाता है 20,000 रुपये। तो अगले 4 लाख पर आपका 20,000 टैक्स हो गया। अब कितने बचे हैं 10 में से, 7 लाख तक की तो अपन ने कैलकुलेशन कर ली, अगले 3 लाख की कैलकुलेशन करनी है, जो कि यहाँ पर ही खत्म हो रही है। देखिए 7 से 10, तो इस पे 10%, यानी कि 3 लाख पे 10% कितना हो गया, 30,000। ये देखिए टोटल अपना 10 लाख पे कितना टैक्स बना, आप देखेंगे 50,000 का अपना टैक्स बना। अब देखिए इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को अपन ने एडजस्ट नहीं कर रखा है। आइए अब चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। ये कैलकुलेटर है, इसमें देखिए अगर आप इनकम को यहाँ पर 10,75,000 रुपये डालते हैं, 10,75,000 अपन ने इनकम डाली, तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको क्या है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलती है, जिसकी इनकम सैलरी से या फिर पेंशन इनकम होती है उनको ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अगर आपका बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है या कोई दूसरी इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, आपकी इनकम सैलरी से नहीं है, तो इन दोनों कॉलम को क्या आपको डिलीट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से है तो ये पड़े रहने देना है, तब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको डिलीट करना है तो आपकी इनकम यानी सैलरी और बिजनेस से नहीं होगी। अब ये देखिए 10,75,000 में से 75,000 हट गए स्टैंडर्ड डिडक्शन के, उसके बाद 10 लाख इनकम बची। 10 लाख पे कितना टैक्स आया, 20 और 30, जैसा कि अभी अपन ने कैलकुलेशन में देखा, ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। 50,000 का आपका टैक्स है। अब आप बोलेंगे 50 तो नहीं है, 52 आ रहा है यहाँ पे नीचे, तो हाँ 2,000 इसमें सेस लग गया। सेस जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है आपके टैक्स अमाउंट पे 4% का। तो ये टोटल कितना था, 50,000। 50,000 का 4% यहाँ पर आपका कैलकुलेट होगा, जो कि 2,000 होता है, तो टोटल आपका 52,000 का टैक्स हो जाता है। जैसे कि आपको बता रखा है यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में, 4% ये ऊपर लगेगा ही लगेगा। ओल्ड में आप देखेंगे इतनी ही इनकम पे आपका 1,24,800 रुपये का टैक्स बनता है। यानी कि टैक्स तो बनेगा इतना 1,20,000, इसमें 4,800 का सेस जुड़ जाएगा, टोटल 1,24,800 हो जाएगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट क्या है कि वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए यहाँ पे आपको 50 की ही मिलेगी। उसके अलावा आप यहाँ पर और भी जो है सेक्शन 80C की, 80D की बेनिफिट ले सकते हैं,
इंटरेस्ट का 80 TTA का बेनिफिट ले सकते हैं, कोई डोनेशन वगैरह किया उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा सैलरी इनकम है तो आपको HRA का भी बेनिफिट मिल जाएगा, और भी काफ़ी तरह की डिडक्शन वगैरह क्लेम करके आप यहाँ पर अगर 4 लाख रुपए की डिडक्शन भी ले लेंगे ना, तो भी देखिए आपका जो टैक्स अमाउंट है कितना क्लोज आ रहा है 39,000। तो 4 लाख रुपए की डिडक्शन इतना आसानी से नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आप 3.5 लाख की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो देखिए आपका टैक्स अमाउंट एकदम बराबर ही है, लगभग 3,000 का ही फ़र्क है। तो इसको और आप कम करके देखेंगे, लगभग 3,30,000 कर देंगे ना, तो देखिए अगर आपकी 10,75,000 रुपये इनकम है, उसमें से 3,30,000 की अगर आप डिडक्शन ले लेते हैं, डिडक्शन जैसा कि आपको बताया सारे HRA 80C 80D सब आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं डालनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे डाली हुई है, तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। फिर भी देखेंगे आप, अगर आपकी टोटल डिडक्शन 330 भी हो जाती है ना, तो भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेटर ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पर आप 7,75,000 रुपये डालेंगे, तो 7,75,000 रुपये, देखिए 75,000 की तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, उसके अलावा 20,000 रुपये आपका टैक्स लगा, लेकिन उसकी भी आपको रिबेट मिल जाती है। रिबेट कितनी पे मिलती है, ये देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको रिबेट मिलती है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे होनी चाहिए, तब आपका टैक्स 12,500 बनता है, तो वो 12,500 रुपये तक का टैक्स पूरा माफ़ हो जाता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा बनती है तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक मार्जिनल रिलीफ मिलती है सेक्शन 87A के तहत ही। वो क्या होती है, आइए उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी अपन ने क्या देखा, 5 लाख रुपए तक 12,500 टैक्स है, वो माफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर अपन 5 लाख डाल के देखते हैं एक बार, आइए इसको अपन डालेंगे 5 लाख, और अपन ने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड करना है, तो 5-50 ऐड करके देखते हैं। तो देखिए इसको अपन हटा देते हैं एक बार, तो 5,50,000 में से 50,000 की तो अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी हो गई 5 लाख, इस पे 12,500 का टैक्स बना, और देखेंगे आप यहाँ पर रिबेट मिल गई आपको 12,500 की ही, और आपका टैक्स बनेगा 0। वहीं अगर आप इसको 1,000 रुपये भी सैलरी बढ़ा देंगे ना, 5,51,000 कर देंगे, तो देखिए आपका कितना टैक्स अमाउंट आ गया। 1,000 सैलरी बढ़ने से 13,000 रुपये का आपका टैक्स आएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक आपको 12,500 का बेनिफिट मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा, 12,500 का बेनिफिट खत्म। तो 12,500 तो सीधा वो बन गया, उसके ऊपर आपका ये 500 रुपये का टैक्स बन गया, और अगले 1,000 पे 200 रुपये का आपका और टैक्स बन गया, तो टोटल 13,208 रुपये हो गया। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में आइए इसको देखते हैं। 7,75,000, 7,75,000 डाला, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया, बचा कितना 7 लाख रुपए। अब 7 लाख पे कितना टैक्स बना 20,000, 20,000 की आपको रिबेट मिल गई, खत्म, 0 टैक्स, यानी कि 7,75,000 पे 0 टैक्स। यहीं अगर अपन अब 1,000 रुपये इसमें बढ़ा के देखें, इसको कर देते हैं अपन 7,76,000, 7,76,000, तो आप बताइए कितना टैक्स आएगा। आप बोलेंगे वही 20,000 प्लस 21,000 आएगा, नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाता है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, जो कि सेक्शन 115BAC यानी कि न्यू टैक्स रिजिम के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, जो कि पिछले बजट के अंदर बनाया गया था। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 7,76,000 रुपये का अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए 7,01,000 पे आपका कितना टैक्स बनेगा, केवल 1,000 रुपये ही, उसके ऊपर 4% सेस लग गया जो कि 40 रुपये आ गया, तो 1,040 रुपये हो गया। यहाँ पर ये मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से हल्की सी ऊपर है, तो उसमें आपको क्या है कि जो इनकम 7 लाख से ऊपर है ना, वो इनकम ही पूरी टैक्स के रूप में दे दो। ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख वाले केस की तरह, ओल्ड टैक्स रिजिम की तरह एकदम से 13,000 देना है। यानी कि आप अगर 5,01,000 कमा रहे हैं तो आपको सरकार को 13,000 टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख ही कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप बोलेंगे 1,000 कम ही कमा लो, इससे बेटर 13,000 टैक्स देने से बढ़िया। तो उसी के लिए ये कंसेप्ट न्यू रिजिम में ही लाया गया, केवल ओल्ड में नहीं लाया ऐसा सरकार ने कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए, अब आप 7,80,000 रुपये इनकम करेंगे ना, यानी कि 75,000 एडजस्ट करने के बाद में इनकम हो गई 7,05,000। तो 7,05,000 में से सरकार बोलती है 5,000 पूरा हमको दे दो, तुम 7 लाख ही रखो, यानी कि वो 7 लाख टैक्स फ्री हो गया तुम्हारा, ऊपर का 5,000 हमें दे दो। इसी तरह से अगर आप इसमें 15-20,000 तक भी जाएंगे तो भी ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आएगा। अब इसमें अपन और जोड़ के देखते हैं, 7,90,000 कर देते हैं। 7,90,000 में देखिए तो भी यहाँ पर 75 हट गया, 7,15,
7-15 का पूरा सरकार 15,000 ले लेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप 8 लाख करेंगे यानी कि 25,000, अब देखिए पूरा का पूरा 25,000 सरकार ने ले लिया। ये कहाँ तक होएगा? ये होएगा जब तक वो ब्रेक इवन नहीं आ जाता है, यानी कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 8,50,000 अपन ने कर दी। यहाँ पर देखिए अब 7,75,000 की अपनी सैलरी है, 7,75,000 पे कितना टैक्स बना? आप कैलकुलेट करेंगे 27,500, तो अपने को अब 27,500 देना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा 7 लाख के ऊपर वाला अमाउंट पूरा 75,000 दे दो, नहीं। अब क्योंकि 7,75,000 आप इस कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे, 7,75,000 कहाँ पर आता है? जीरो यहाँ हो गया, 20,000 यहाँ हो गया, ऊपर के 75,000 पे 10% जो कि 7,500 आता है, तो टोटल कितना हुआ? 27,500। तो यहाँ पर भी अपना 27,500 ही आया था, जिसके ऊपर 4% सेस जुड़ गया, ये हो गया। इसके ऊपर आपको सरचार्ज भी लगता है, और सरचार्ज लगता है 10% और 15% से। ये कब लगता है? जब आपकी सैलरी जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में, अगर आपकी सैलरी है 50 लाख से ज़्यादा तो 10% का सरचार्ज लगेगा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 20% का भी सरचार्ज लगेगा। उसकी बात अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे, आप कैलकुलेटर में सिंपली डालकर देख सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 3 आप यहाँ पर डालेंगे तो देख सकते हैं सरचार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली 10% वाले रेट में आ गया, 15 वाले में भी आ जाएगा अगर आप लिमिट में आते हैं। तो अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।